प्रिय श्रोता भाई, मेरी प्यारी बहना, परमेश्वर के भय के विषय में हमने सीखा कि वास्तव में परमेश्वर के भय की परिभाषा क्या है। इस श्रद्धामय भय का वास्तविक अर्थ व रूप सीखकर ये भी जाना कि परमेश्वर की आज्ञा है तथा हम जो परमेश्वर को पहचानने वाले उसकी संतान हैं, उसका भय मानना परमेश्वर की आज्ञा का आदर करना है। और ऐसा होने पर हमारे जीवन में कुछ लक्षण आएंगे जिसका हम अध्ययन कर रहे थे। इसका अगला लक्षण हमारे जीवन में होना अवश्य है कि हम अपने बच्चों को तथा जो लोग अपने जीवन में सच्चे परमेश्वर को पहचान कर नया जीवन प्राप्त करते हैं, उनको भी परमेश्वर के भय में आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जीवन में ज्ञान तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, लेकिन उस ज्ञान को सही तरीके से प्रयोग में लाने के लिए परमेश्वर की सहायता व परमेश्वर के द्वारा पाई हुई बुद्धि की आवश्यकता है तथा बिना परमेश्वर से मिलाप किए वह बुद्धि नहीं मिल सकती। और बिना बुद्धि के परिणाम स्वरूप ज्ञान के भंडार का भंडारी मानव दानव का रूप ले लेता है। आज ये बात हमारे सामने स्पष्ट है कि मानव विज्ञान का नाम लेकर उन्नति कर रहा है और करता ही जा रहा है, लेकिन इस प्रगति की दौड़ में वो हड़बड़ा गया है। हर प्रगति का अगला कदम पिछले कदम की चुनौती का उत्तर ढूंढना है और भविष्य के लिए एक नया खतरा खड़ा करता है। विज्ञान में बढ़ता मानव अपने ही नाश व भय का कारण बना हुआ है, लेकिन जब इस मानव के जीवन में दिल व दिमाग में परमेश्वर का भय छा जाएगा तो वह वास्तविक रूप में निर्भीक होगा। उसे समाज या संसार की किसी शक्ति का भय न होगा, क्योंकि वह इस ज्ञान के भंडार को प्रयोग करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि पाएगा और तब ज्ञान का सही उपयोग कर पाएगा। एक परमेश्वर के सेवक से किसी ने प्रश्न पूछा, समाज के जवान व्यक्ति को रोटी पाने के लिए विद्यालय की पढ़ाई चाहिए, बजाय उसे बाइबल पढ़ाकर क्या लाभ मिलेगा? परमेश्वर के दास ने नम्र भाव से उत्तर दिया, मेरे कदरदान, यदि यह जवान स्कूल न गया तो रेल की पटरी को जोड़ने वाली पत्ती यानी फिश प्लेट उतारेगा, लेकिन बिना बाइबल का ज्ञान पाए, बिना परमेश्वर के भय को पहचाने, बिना परमेश्वर से पाई हुई वास्तविक बुद्धि के जब वही जवान कॉलेज की पढ़ाई पढ़ जाएगा तो रेल की पटरी निकालेगा और हो सका तो रेलगाड़ी ही भगा ले जाएगा। इसलिए सही अर्थ में सभ्य मानव समाज वही है जहां मात्र ज्ञान नहीं, बल्कि वह उसे सही रूप में जीवन के लाभ व आनंद के लिए बुद्धि द्वारा उपयोग में ला सके। और महान भेद की बात यह है कि परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय होने पर ही मनुष्य के जीवन में परमेश्वर से वरदान स्वरूप बुद्धि कार्य करती है। नहीं तो पढ़ा लिखा ज्ञानी पुरुष भी पशु समान जीवन व्यतीत करता है, दिन भर मेहनत करता है और थक कर सो जाता है। जीवन भर मेहनत करता है, वह अपने जीवन को दूभर बना देता है। उसका जीवन ही उसके लिए बोझ बन जाता है। फिर उसे सुलझाने के लिए अन्य रोमांस, आनंद, नशे आदि के मार्गों में भटकता है। परमेश्वर का भय, जैसे कि पहले उपदेश में भी हमने समझा था, कि आदरपूर्ण दृष्टिकोण को कहते हैं। ये भय कोई डंडे की मार का डर नहीं है। इसलिए हम अवश्य शारीरिक रूप में बच्चों को भी व आत्मिक रूप में बच्चों को भी परमेश्वर के भय की शिक्षा अवश्य दें। तभी अपने जीवन में वह व्यक्ति इस बात को निश्चय करके कह सकता है कि परमेश्वर का भय उसके जीवन में बुद्धि का मूल आधार है। अवश्य है कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के भय को सही रूप में पहचान लिया, अनुभव किया और यह उसके जीवन का मुख्य विषय बन गया है। क्योंकि परमेश्वर के भय को साधारण व्यक्ति समझने और मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसने अभी तक परमेश्वर को सही अर्थों में पहचाना ही नहीं। लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता भी है और दूसरों को सिखाता भी है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में एक और महत्वपूर्ण कार्य करता है और वह है शुद्धिकरण। यह एक ऐसा गंभीर विषय है जिसे आज तक मनुष्य बिना परमेश्वर से संबंध बनाए अपनी बुद्धि और युक्ति द्वारा अपने जीवन में अपनाने की कोशिश में लगा हुआ है। महापुरुषों के व्याख्यान सुनकर, उनकी पुस्तकें पढ़कर अपने जीवन में सुधार लाता है, एक फैसला करता है, प्रण करता है कुछ बातों का जिन्हें समाज बुरी बातें कहता है, उन्हें छोड़ देने का कदम उठाता है, उन्हें तिलांजलि दे देता है और
बड़े गर्व से अपने आप को श्रेष्ठ व भद्र पुरुषों की श्रेणी में देखता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि हमारे समाज की दृष्टि में बहुत सारी बुरी बातें सभ्यता में समा गई हैं। उन्हें बुरा कहना शर्म की बात है। ऐसा न भी हो तो भी ऐसा सोच लेना कि यदि हमने बुरे काम करने छोड़ दिए हैं तो हम शुद्ध हैं, सोचना बड़ी भारी भूल है। क्योंकि उन कामों को करने की इच्छा मन में रहती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में उन कामों ने हमें अपना गुलाम बना रखा था, जिसे हम शिष्टाचार के भाव से आदत कह देते हैं। हमारे छोड़ने से कुछ न बनेगा, हमें छुटकारा चाहिए। छोड़ देने का मतलब है हमने उनसे संघर्ष करना छोड़ दिया और दिल में फैसला कर लिया और अपने आप को समझा दिया कि हम आज़ाद हो गए हैं, वास्तव में गुलामी के पिंजरे के अंदर ही बैठे हैं। जो परमेश्वर के भय से मिलने वाला छुटकारा है वही वास्तविक छुटकारा है, तथा ये कार्य परमेश्वर का वचन करता है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना सुसमाचार के 17वें अध्याय के 17वें वचन में, सत्य के द्वारा उन्हें अर्थात हमें पवित्र कर, तेरा वचन पवित्र है। परमेश्वर का भय हमारे हृदय में बुरे व पाप के कामों के प्रति घृणा पैदा करता है। तब हमें वह पाप के मार्ग से दूर ले जाता है। ये कैसे होता है? ध्यान से समझिए। परमेश्वर का भय बुद्धि का आगमन करता है, तथा ये बुद्धि जब हमें मिलती है तो उसके लक्षण है कि इसे बुराई से घृणा है। हर वह कार्य, वह मार्ग, वह दृष्टिकोण जो परमेश्वर के वचन के अनुसार बुरा है, उससे आपके मन में घृणा उत्पन्न करती है। यहाँ तक कि घमंड, अहंकार व उलटफेर की बात से भी, वह चाल से भी घृणा पैदा करती है। लिखा हुआ है, ये नीति वचन में देखें 8वां अध्याय उसका 13वां वचन और 3रा अध्याय का 7वां वचन, और आप अनुभव करेंगे कि हर बुरे मार्ग से आपके पांव दूसरी ओर हट जाएंगे। फिर हर बुरी बात कहने से भी आप दूर हट जाएंगे और बुद्धि से काम लेंगे। बात करने में उतावली न करेंगे और ध्यान रहेगा कि आप स्वर्ग व पृथ्वी के मालिक परमेश्वर की हजूरी में चल रहे हैं, तथा नाप तोल कर बोलेंगे कि गलत बात बोलकर दोषी न ठहरे। क्योंकि उसके स्वर्गदूत हर समय परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति के पास मौजूद रहते हैं, उसके सहायता के लिए, उसे बुद्धि देने के लिए, उसके विचारों की रक्षा करने के लिए। ऐसा होने पर हमारी नैतिकता और हमारा विवेक शुद्ध बने रहते हैं। यहाँ पर आनंद की बात यह है कि सही नैतिक जीवन व शुद्ध विवेक का जीवन बिताने के लिए हमें कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मात्र परमेश्वर के भय में चलें तो उसकी सामर्थ्य व बुद्धि से हमारा जीवन सही मार्ग में चलता है। यही कारण है मनुष्य जब अपनी बुद्धि और शक्ति से ऐसा जीवन बिताना चाहता है, परंतु कुछ समय में थक हार के गिर जाता है और कहावत बन गई कि सही मार्ग में चलना तो संभव नहीं है। जबकि वास्तविकता यही है कि आज लाखों लोग अपने जीवन में अनुभव के साथ ये बात कह सकते हैं कि जब से परमेश्वर का भय जीवन में पाया है तो उनका जीवन स्वतः सुचारू रूप से चल रहा है। समस्याओं पर विजय के अनुभव तो अनगिनत है उनके जीवन में। ये सुअवसर खुशखबरी आपके लिए भी है। यदि आप भी अपने जीवन में वास्तविकता का अनुभव चाहते हैं तो इस वचन का पालन करें और हमसे संबंध बना करके वचन को और सीखें, बढ़ते जाएं, हर हफ्ते सुनते जाएं। परमेश्वर आपके साथ है, आपको आशीषें देने के लिए, जीवन में बरकतें जाहिर करने के लिए। आमीन।